वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर बाजारों को देखें तो निफ्टी इस समय 75 अंक की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी में 160 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। आज खुले थोड़ा ऊपर थे प्रीवियस क्लोजिंग से, उसके बाद एक ऊपरी स्तर देखने को मिला आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही वोलेटाइल बाजार जो है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन एक दायरे में फंसा हुआ है। 25,000 को छूने की कोशिश बिल्कुल जारी है, लेकिन छूता है या नहीं ये देखना बाकी रहेगा। बहुत ही टफ रेजिस्टेंस जो है वो 25,000 की लेवल निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बना हुआ है। उसे हासिल करने की कोशिश तो निफ्टी कर रहा है, लेकिन अभी तक तो असफल ही रहा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, थोड़ा बहुत बेस फॉर्मेशन 54,000 का लेवल को सपोर्ट करते हुए अच्छा खासा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ मोमेंटम जो है वो बरकरार नहीं रह पा रहा। इंडिया विक्स की बात करें तो 10.85 के आसपास है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप निफ्टी में इस समय 0.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट्स को अगर हम देखें ब्रॉडर, पिछले हफ्ते हमने जीएसटी का रैशनलाइजेशन की खबर आई थी, लेकिन बाजार ने उछाल तो दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और पिछले कुछ हफ्तों से ही हम एक रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं। रेंज का टूटना क्या हो सकता है, किस ट्रिगर का इंतजार है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। और इस हफ्ते में किस स्टॉक या किस सेक्टर पे आपको नजर रखनी होगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर क्रांति वैथनी, ही इज इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर राजा वेंकटरमन, ही इज को फाउंडर एट नियो ट्रेडर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू राजा। राजा, टेक्निकली वेयर डू वी स्टैंड? निफ्टी में 25,000 का आंकड़ा छुआ तो नहीं, जीएसटी के ऐलान के बाद एक दिन हमने देखा था कि 25,000 तक प्री ओपनिंग में गया था, लेकिन उसको छू नहीं पाया। अभी भी हम दूर है 25,000 के आंकड़े से। वहीं बैंक निफ्टी में कभी सपोर्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता। ऑटो और मेटल्स में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। तो बेंचमार्क्स क्या कहते हैं, और फिर ऑटो और मेटल इंडेक्स में इस समय क्या करना है? गुड आफ्टरनून गीतू जी, गुड आफ्टरनून दर्शकों, और गुड आफ्टरनून को पैनलिस्ट। तो ये जो जिस प्रकार का मूव चल रहा है अभी फिलहाल मार्केट में, ये आपने सही कहा कि जो जब जीएसटी का ऐलान हुआ, एक अच्छी खासी खुशी फैल गई सारे ट्रेडर्स में कि ये अब 25,000 क्रॉस कर पाएगा और उसके आगे टिक पाएगा। बट लेकिन लास्ट थर्सडे को जो हुआ वहां से काफी लोग स्तंभ रह गए, क्योंकि जिस प्रकार का मूवमेंट हमने देखा है मार्केट में, उससे एक बात तो क्लियर है कि जितने भी पॉजिटिव न्यूज आए, मार्केट अपने हिसाब से ही चलने वाला है। तो अब अगर आप दोनों इंडेक्स पर गौर करेंगे तो अब एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस आ रही है एट अराउंड 25,000, जिसे ना कि क्रॉस करना, उसके ऊपर बंद होना जरूरी है। और उसकी मैं वेट कर रहा हूं। और आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी पर भी 55,000 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यस, पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, तो हमें एक ऊपर का रुझान मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो बिल्कुल करना नहीं है कि वो बिकवाली करना है, क्योंकि मार्केट में अभी बिकवाली का जो फेज था वो मेरे हिसाब से अभी खत्म हो चुका है। अब लोग वेट कर रहे हैं इस कंसोलिडेशन फेज में फॉर सम पॉजिटिव ट्रिगर्स फॉर एनकरेजिंग मोर अपसाइड। तो यस, जिनके पास कैपिटल है वो छोटे पार्सल्स में स्टार्ट कर सकते हैं ऑन अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग फ्रंट। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते हमें एक मोमेंटम मूव मिल सकता है। और उसमें काफी हकदार हम दे सकते हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी ओवरसोल्ड पोजीशन पर जा चुकी है और वहां से एक प्रयास कर रही है टू हेड अप टू द अपसाइड। और मुझे लग रहा है कि जब 55,000 क्रॉस हो जाएगा तो आज का शुरुआत बैंक निफ्टी का अच्छा रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि अगर एक 55,000 क्रॉस कर जाए तो हमें बैंक निफ्टी के एसोसिएटेड सेक्टर जो है, जैसे रियल एस्टेट, ऑटो ऑलरेडी चल रहे हैं, और एनबीएफसी, इन सब में एक अच्छा रुझान देखने मिलेगा। और अब आते हैं मेटल्स और ऑटो की बारी। तो मेटल्स और ऑटो काफी अच्छा कर रहे हैं। लास्ट वीक जहां पर छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। और जो जीएसटी का जो कट है
वो काफी सारे कंपनीज पास ऑन कर रहे हैं टू द एंड कंज्यूमर्स, विच इज अ वेरी पॉजिटिव टेल विंड। और उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि काफी मूवमेंट हो रहा है। तो ऑटो स्पेस में मैं स्पेशली गौर करूंगा इनटू से लाइक्स ऑफ आयशर मोटर, हीरो मोटो, एमएनएम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स के सेटअप जो स्ट्रक्चरली अच्छे हैं, एंड आई थिंक दैट दे कुड रियली मूव अप। एंड द अदर स्टॉक, द फोर्थ स्टॉक व्हिच आई वुड फोकस इज ऑन मदरसन सुमी फ्रॉम द ऑटो स्पेस एंड फ्रॉम द मेटल स्पेस। यस, कमोडिटी का जो इम्पैक्ट है वहां पर हमें देखने मिल रहा है, एंड ब्रोकर री रेटिंग भी हो रहा है ऑन द मेटल स्पेस। सो आई वुड से दैट JSW स्टील, जिंदाल स्टील एंड टाटा स्टील, ये तीन मेरे मेजर फ्रंट रनर्स रहेंगे ऑन दी मेटल स्पेस। क्रांति सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपसे पहली बार मुलाकात कर रहे हैं पोस्ट GST रैशनलाइजेशन। 4 स्लैब से 2 स्लैब पे आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी जो है इस समय मुझे ऑटो ही लग रहा है, बिकॉज यही एक सेक्टर है जिसने एक अच्छा मोमेंटम भी दिया और उसको सस्टेन भी कर रहा है। पिछले हफ्ते से अभी तक देखें तो सभी ऑटो सेक्टर की कंपनी से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और उसके बाद हमने टुवर्ड्स द वीकेंड हमने बहुत सारी कंपनी से प्राइस कट भी दे डिडंट वेट फॉर सितंबर 22 जब से GST के नए स्लैब्स लागू होंगे, उन्होंने अभी से ही, जैसे महिंद्रा कटौती का ऐलान कर दिया है और बहुत अच्छी कटौती है अक्रॉस द बोर्ड। जितने भी उनके पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स है, कार्स है, मे बी इट्स 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रैक्टर, everything, the prices have come down, but the stock prices are going higher. और आज के भी देखें तो टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, M&M एट ऑल टाइम हाई। ऑटो स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए? इस मोमेंटम के बाद आपको लगता है कि थोड़ा शांति आनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि फेस्टिव सीजन इज हियर एंड वी शुड एंजॉय द राइड? गीतू जी, गुड आफ्टरनून। आप सही कहा गीतू जी। अभी जो बेनिफिशियरी है, की बेनिफिशियरी है, हमको लग रहा है GST का वजह से ऑटो सेक्टर। जो ऑटो सेक्टर में है, पहला बार हम लोग क्या सोचा, ये ऑटो सेक्टर में बेनिफिशियरी है एंट्री लेवल कंपनीज बोल के सोचा है। बट लेकिन जैसा सेस में गवर्नमेंट सरप्राइज दिया है, वो हाई एंड व्हीकल्स को भी काफी जो SUV प्रोड्यूसिंग कंपनीज है लाइक M&M भी एक बेनिफिशियरी आ रहे हैं फिलहाल हम लोग देखे तो। अब ये GST का मामले में जैसा आप बोला है 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, जैसा अतुल ऑटो जैसा स्टॉक भी आज ऑल टाइम हाई लेवल में जा रहे हैं। और GST में ऑटो इक्विपमेंट है, लाइक हम लोग देखे तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का फोकस्ड सेक्टर्स है, लाइक VST टिलर्स, इंडियन फार्म, इंडो फार्म इक्विपमेंट जैसा स्टॉक्स में भी हम लोग काफी मोमेंटम देख रहे हैं। मेरा हिसाब से वैल्यूएशन का हिसाब से देखे तो काफी फेस्टिवल और अच्छा इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट भी अच्छा लग रहा है। इसलिए मेरा सोच है अभी काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहने वाला है ऑटो स्पेस में, और देर आर मच लेग्स फॉर दिस रैली। सो इधर से भी ऑटो स्टॉक्स में हम लोग 10 से 15% तक रैली देख सकते हैं ऑटो स्टॉक्स में दिवाली तक। मार्केट्स को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। ट्रिगर्स भी आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो रेंज से निकल ही नहीं पा रहा। और अब एक मार्केट्स जो है वो एज पे है कि US और इंडिया के बीच में क्या होने वाला है, क्योंकि जो ट्वीट्स की वार है, ट्वीट्स एक्सचेंज जो हो रहे हैं, कभी कभी लगता है कि सब कुछ सही होने वाला है, कभी लगता है नहीं, अभी तो रशिया पे और सैंक्शंस आने वाले हैं तो मार्केट फिसल जाता है। तो आई डोंट नो, आई थिंक जो मोदी जी और ट्रंप के बीच में कल ट्विटर एक्सचेंज हुआ था तो सेंटीमेंट बड़ा पॉजिटिव लग रहा था, उसको आज बाजार ने बुनाया भी, आज खुलते ही अच्छा रुझान देखने को मिला। लेकिन उसके बाद कुछ और ट्वीट्स आए जहां उन्होंने कहा कि रशिया पे वो सैंक्शंस फिर से लगा सकते हैं, अगर वो लगाएंगे तो इनडायरेक्टली इंडिया भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया रूस से तेल जो है वो खरीद ही रहा है। वहाँ चाइना पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, जब चाइना बोल रहा है कि रशिया को कि हम आपकी जो पेमेंट है वो चाइनीज़ करेंसी में करेंगे, उसको भी उन्होंने मंजूरी दे दी है, वहाँ पे टैक्स नहीं लग रहे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, मार्केट्स भी कुछ समझ नहीं पा रहे। लेकिन आज जो एक सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पिछले हफ्ते भी किया, वो मेटल स्पेस रहा। हमने राजा से पूछा कि मेटल में कैसे जो स्टॉक्स उनको पसंद है, उन्होंने कहा JSW स्टील वगैरह। लेकिन मेटल्स में जो पॉजिटिव प्ले आउट हो रहा है वो हो रहा है वीकनेस इन द डॉलर। चाइना में सप्लाई रेस्ट्रिक्शंस जो उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन कैपेसिटीज उन्होंने थोड़ा बहुत कम किया है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मेजरली ये भी प्ले आउट हो रहा है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी और इसका खपत जो है डोमेस्टिक मार्केट में भी बढ़ सकती है और प्राइसिंग इंक्रीज हो सकती है।
इन खबरों के चलते हुए मेटल स्पेस में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। आज मेटल स्पेस में टाटा स्टील में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। JSW स्टील में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सो मेटल स्पेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए। आपने कहा कि राजा की आपको JSW स्टील अच्छा लगता है। टाटा स्टील में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम है, एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। 200 के लेवल की बात की जा रही है ब्रोकरिंग हाउसेस की तरफ से। क्या लगता है आपको ये आंकड़ा जल्दी आ जाएगा? हाँ, देखिए ये आंकड़ा आना पॉसिबल है क्योंकि काफी हफ्तों से ये एक बॉटम आउट सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है यहाँ पे इन टाटा स्टील एंड अभी जैसे कि आपने कहा कि मेटल के जो पॉजिटिव न्यूज फ्लोज आ रहे हैं और जिस प्रकार का मूवमेंट दिख रहा है और जो पैटर्नेज है फ्रॉम दी ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग कम्युनिटी इनटू टाटा स्टील, तो मुझे लग रहा है कि ये अवसर काफी अच्छा है फॉर एन अपसाइड और सॉरी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ऊपर जाने की संभावना काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर भी ले सकते हैं अराउंड 160 टू 165 का डिप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू गो लॉन्ग। सो यस, एक पोटेंशियल डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। एक और स्टॉक को देखिएगा, टाटा मोटर्स इसी समूह की जुड़ी हुई कंपनी है। टाटा मोटर्स में हमने एक बहुत ही स्टीप करेक्शन देखा, संभलने की कोशिश और उसके बाद एक अच्छा रिकवरी भी देख चुके हैं। आज ये स्टॉक करीबन 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। कैसा लगता है आपको? हाँ, टाटा मोटर्स देखिए कंपेयर टू द अदर ऑटो स्टॉक्स इसमें काफी गिरावट आई है ओवर द ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल में और अब ये एक बॉटम आउट फॉर्मेशन इसमें चल रहा है। यस, ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव टेलविंड है। तो मैं ये मानकर चलूंगा जो ये जो लास्ट 3 महीने संभाल पाए और हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं उस पर लेना और उचित होगा। यस, एक बॉटम फिशिंग के तौर पे टाटा मोटर्स ठीक है, बट देन मेरा इसमें बेट नहीं होगा क्योंकि ये एक अभी भी प्रूव करना बाकी है कि यहाँ से एक अपसाइड आ सकती है। ये काफी फेवरेट है अमंग्स द इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक ITC, बट ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता है इन द ऑटो स्पेस। यस, एक मूव आया था इन 2023 बट आफ्टर दैट द स्टॉक हैज नॉट रियली परफॉर्म्ड। क्रांति सर, ये बताइए कि कंजम्पशन स्पेस पे हम काफ़ी बुलिश थे और जो GST का बदलाव हुए हैं, कंजम्पशन स्पेस वाज द मेन बेनिफिशियरी विद फोकस ऑन FMCG। खान पान की चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं, पर लेकिन वो दिख नहीं रहा स्टॉक में। एक ही दिन की एक अच्छा मोमेंटम था तो फिजल आउट हो गया। गीतू जी, एक इंटरेस्टिंग कमेंट है। जैसा नेसेसरी गुड्स में अभी GST का काफी कम हो चुका है। सो वो ट्रैक्शन डिमांड पे कैसे आने वाला दिनों में आना है एंड वो ट्रैक्शन रेवेन्यूज में कन्वर्ट होना, प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होने में 1-2 क्वार्टर का लैग इफेक्ट रहता है। और दूसरा चीज है, हम लोग एक चीज ध्यान पे रखना है, अभी शैम्पूस में और हेयर ऑयल में GST चीज कम हो गया है, डिमांड बढ़ जाता बोल के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूज पे हम लोग देखे तो। बट लेकिन एक चीज है, अगर GST ये एसेंशियल गुड्स में कम हो गया है तो ऐसा टूथब्रश में, टूथपेस्ट में अभी GST कम हो गया है तो अगर आदमी 2 बार ब्रश करे तो 3 बार GST कम हो गया बोल के ब्रश नहीं करता है। सो डिमांड इम्पैक्ट आने में थोड़ा सा कम लगता है। सो ये इम्पैक्ट आता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो जो डिमांड है ऑलरेडी पीक्ड आउट हो चुका है। सो इंक्रीमेंटल डिमांड आने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग एक कंसल्टेशन फेज देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से समझाया आपने, क्योंकि आदमी ब्रश तो एक ही बार करेगा, टूथपेस्ट डबल तो यूज़ नहीं कर सकता। वेरी ट्रू। इसका इम्पैक्ट जो है वो बुक्स में आना और अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करने में टाइम लगता है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे which is positive also for the demand. Yes, which is positive also. GMDC एक स्टॉक है राजा। ये स्टॉक जो है एक हफ्ते में 25% ऊपर है, एक महीने में 34% ऊपर है और आज के दिन में भी करीबन 6% ऊपर है। क्या करना है स्टॉक में? या अगर इस स्टॉक में अगर आपका निवेश है तो इस पे बने रहना है क्योंकि एंटायर जो माइनिंग डिवीजन जो है सेक्टर जो है उसमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है हमें एंड स्पेशली GMDC इज शोइंग अ वेरी स्ट्रांग अपमूव और मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट
एक साल का हाई पर अब ये चल रहा है, सो इट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आ रही है और ये फ्रेश मूव है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होने की संभावना है। बट यस, एट द करंट जंक्चर ऐड करना उचित नहीं होगा, तो एक पुल बैक देख सकते हैं क्लोजर टू द रीजन ऑफ अराउंड 450 टू 470, वहां पर ही इसका एक सूटेबल सपोर्ट्स बन रहा है। तब तक इस पर आप बने रह सकते हैं और इस पर जो ओवरऑल मूवमेंट है हायर टाइम फ्रेम पर भी इसकी अच्छी सेटअप है, तो स्ट्रक्चरली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये और मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है, तो इस पर बने रहना उचित है। क्रांति सर, आप इस मार्केट को कैसे प्ले कर रहे हैं? आप इस मार्केट से क्या समझ रहे हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इस मार्केट को समझना बहुत मुश्किल हो चुका है। गीतू जी, आप सही कहा है, मार्केट एक रेंज बाउंड मोड में है। अभी ये रेंज बाउंड मोड में जो वैल्यू इन्वेस्टर है और पेरिनियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको काफी बोरिंग लगता है। बट लेकिन इफ यू आर ए savvy लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कहीं पर हम लोग ऐसा फेजेस को मार्केट में देखता है। बट लेकिन जैसा ये मार्केट है, हम लोग देखें तो लास्ट इंडेक्स लेवल पिछले 18 to 24 मंथ्स हम लोग क्लियरली एनालाइज करें तो जो निफ्टी है, हम लोग स्टिल स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 25,000 लेवल है। सो एक रेंज बाउंड में अभी मार्केट चल रहा है। बट लेकिन अभी ज्यादातर मूवमेंट्स है जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स है। एंड अगेन वन इंटरेस्टिंग थीम गीतू जी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स, अगर इफ यू आर गेटिंग ए स्पाइक लाइक 20-30% रैली आ गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना भी ये मार्केट में इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट वी आर कमिंग आउट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन मैट्रिक्स और इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम मैट्रिक्स। हम लोग देखे तो सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर आर सडन स्पट्स, टेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द टेबल आल्सो नॉट ए बैड एडवाइस इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स। सो कैश लेवल एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाइंग ऑन डिप्स इन दिस मार्केट इज इंपॉर्टेंट। सो इन्वेस्टर का कैश फ्लोस हाउ दे आर कमिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरा कैश फ्लोस कंसिस्टेंट है तो एक स्टैगर्ड मैनर में डिप्स में एक्यूमुलेट कर सकता है। अगर मार्केट में इमीडिएट गेन्स आ गया है तो प्रॉफिट बुक करना भी ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ए मार्केट वेयर हम लोग खरीद के हम लोग सो जाएंगे 2-3 साल बोले तो। ये मार्केट में ये स्ट्रैटेजी फिलहाल ये टाइम के लिए एडवाइजेबल नहीं है। ये मार्केट में थोड़ा सा कभी कभी हम लोग प्रॉफिट लेते रहना है, दैट इज क्रूशियल इन दिस काइंड ऑफ मार्केट कंडीशन। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बाजार में प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा। सो कीप ऑन पिकिंग अप गुड स्टॉक्स।